जबलपुर का रुख करेंगे, जहां पर लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। सिवनी में पदस्थ क्षेत्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत प्रशिक्षण केंद्र के सहायक ग्रेड 2 सुभाष शर्मा के ठिकानों पर छापा मारा गया। जबलपुर के त्रिमूर्ति नगर स्थित मकान और पाटन के फार्म हाउस पर हुई इस कार्रवाई में अब तक आय से 550% अधिक 6 करोड़ 43 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, जबकि वैध आय महज 1 करोड़ रुपए आकी गई है। लोकायुक्त की कार्रवाई अभी भी जारी है। तो जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि सिवनी में पदस्थ क्षेत्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत प्रशिक्षण केंद्र के सहायक ग्रेड 2 सुभाष शर्मा के ठिकानों पर छापा मारा गया। त्रिमूर्ति नगर स्थित मकान और पाटन में फार्म हाउस पर हुई कार्रवाई में अब तक आय से 550% ज्यादा की संपत्ति मिली है। 6 करोड़ 43 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, जबकि वैध आय महज 1 करोड़ रुपए ही आकी गई है। अब लोकायुक्त की कार्रवाई अभी भी जारी है। तो ये बड़ी कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में, जहां एक बार फिर से मध्य प्रदेश में एक और धन कुबेर का खुलासा हुआ है। आय होनी थी 1 करोड़ और यहां पर 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ। हमारे सहयोगी श्रीनिवास ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, मध्य प्रदेश में एक और धन कुबेर, यहां 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति माफ कीजिएगा 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति यहां पर मिली है और बताया जा रहा है कि जांच अभी भी जारी है और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, लोकायुक्त ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है और ये बताया जाता है कि सुभाष शर्मा जो हैं वो सहायक ग्रेड 2 पे पदस्थ हैं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र सिवनी में, और इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर जब कार्रवाई हुई थी, कहीं ना कहीं कार्रवाई में सत्ता साबित हुई, क्योंकि अभी तक जो इनकी जो नौकरी काल है उस दौरान कम से 1 करोड़ रुपए इनको आय होना था। लेकिन जब जांच में बात सामने आई कि लगभग 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकी जो अवैध तौर पर संपत्ति अर्जित की, और साथ ही साथ इन्होंने उस संपत्ति को अपनी पत्नी जो है शीला शर्मा, उसके नाम पे इन्होंने अलग अलग बेशकीमती जो कृषि भूमि है और जो प्लॉट है शहरी क्षेत्र में उन्होंने खरीदा, और जिसकी बताया जाए इसके अलावा जो पाटन स्थित एक फार्म हाउस भी बनाया गया है। साथ ही साथ जो शहर के जो गोहलपुर है, आधारताल था, अन्य जो इलाका है, रिहायशी जो कॉलोनी है, वहां पे उन्होंने प्लॉट भूमि खरीद के उन्होंने इस पैसे को इन्वेस्ट किया। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का ही पैसा था जो अवैध रूप से इन्होंने अर्जित किया था। हालांकि अभी जांच अभी जारी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी उनके निवास पे और फार्म हाउस, पाटन स्थित फार्म हाउस पे अभी छापामार कार्रवाई जारी है, तो इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कहीं ना कहीं इनके द्वारा काफी समय से भ्रष्टाचार किया गया होगा और धन अर्जित करके इन्होंने ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, वो भी अपनी पत्नी के नाम पे। हालांकि पुलिस जो लोकायुक्त का पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है और अभी लॉकर और अन्य जो दस्तावेज है वो जब्त किया जा रहा है और उसके बाद और भी संपत्ति बढ़ने की अनुमान लगाई जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से ये कार्रवाई की है उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है, चौंकाने वाला ही मामला है, क्योंकि जहां 1 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए वहां 6.5 करोड़ की संपत्ति होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि काफी लंबे समय से जो सुभाष शर्मा है वो यहाँ पे भ्रष्टाचार करते थे और भ्रष्टाचार के ही पैसे से उन्होंने जो अपना आर्थिक रूप से मजबूत हुए और जो कृषि और अन्य जो भूमि जो इन्वेस्टमेंट किए उन्होंने किया है। हालांकि अभी जांच जारी, जांच के बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए, आप नजर बनाकर रखिए श्रीनिवास, आगे अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया। इधर दतिया उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी में मंथन का दौर तेज हो गया है और दिल्ली में बैठकों का सिलसिला भी जारी है, जहां केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के दिग्गजों को तलब किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेताओं ने आलाकमान से मुलाकात की है। लगातार कमजोर होते चुनावी नतीजों पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सख्त है और अब संगठन में बड़े बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो दतिया उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी में प्रदेश स्तर पर तो आत्ममंथन का दौर जारी था। अब दिल्ली आलाकमान भी मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को से फीडबैक ले रहा है। मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता
अब दिल्ली पहुंच रहे हैं और आलाकमान से मुलाकात का सिलसिला भी तेज हो गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने एमपी के दिग्गजों को तलब किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय समेत अन्य कई बड़े नेता हैं, हेमंत खंडेलवाल, ये सभी दिल्ली पहुंचे हैं। मुलाकात का दौर जारी है और लगातार कमजोर हो रहे चुनावी नतीजों पर अब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सख्त नजर आ रहा है। संगठन में बड़े बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी की दिल्ली में जारी बैठकों और मंथन पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता में एंटी इनकम्बेंसी होने का दावा करते हुए कहा कि पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं वही दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में अब कोई रणनीति नहीं बची है, बड़े नेता अपने ही बूथ नहीं बचा पा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में एंटी इनकम्बेंसी है। जब दतिया में वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता उसके बूथ पे हार जाए जिसने सरकार तोड़ने में पैसे खर्च किए थे, बिहार में बांकीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ और यानी तो राष्ट्रीय स्तर पर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से राम मंदिर का चढ़ावा की चोरी हुई और ये लोग कोई बोले नहीं, प्रधानमंत्री से लेके माननीय भागवत जी तक नहीं बोले, तो ये उल्टी गिनती शुरू हो गई इनकी। तो जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, जितने भी नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उनने चुनाव में भी टांग खींची मुख्यमंत्री की और अब भी दिल्ली के अंदर खींच रहे हैं। ये सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को हटाने के लिए दिल्ली मिल रहे होंगे लोगों से। और वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संगठित अपराध और नशे के नेटवर्क के खिलाफ बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2029 तक संगठित अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाने का लक्ष्य है। इसलिए मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों के बीच बेहतर तालमेल के साथ नशे के नेटवर्क और आपराधिक गिरोहों पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को हुई डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठित अपराध से जुड़े सिंडिकेट के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी कई गिरोहों पर शिकंजा कसा है। अब 7 राज्यों के बेहतर समन्वय से अपराधियों तक पहुंचने और उनके नेटवर्क को तोड़ने पर फोकस रहेगा। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के घोषित डेडलाइन, खासकर उनने जो 2029 तक सभी प्रकार के नशे से ड्रग खास करके इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए देश भर में जो टारगेट दिया, मध्य प्रदेश सरकार अपने आसपास के 7 राज्यों के साथ मिलकर के ताकत के साथ सभी प्रकार के नशों के खिलाफ मुहिम चला रही है। यही कारण है कि हमारी अपनी राज्य सरकार की पुलिस ने कई सारे ऐसे गैंग और कई सारी सिंडिकेट पे हाथ डाला और उनको पकड़ते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ हमारी सरकार ने सफलता पाई है, हमारे देश के युवाओं को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस घोषित कार्यक्रम में पूरी ताकत के साथ हमारी पुलिस काम कर रही है। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के घोषित डेडलाइन। कटनी के ढीमरखेड़ा में आईटीआई भवन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के विधायक जी को खरी खरी सुना दी है। आईटीआई को ढीमरखेड़ा से उमरिया पान शिफ्ट करने के विरोध में ग्रामीण और बीजेपी कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे थे और इसी दौरान उनकी बड़वारा विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह से तीखी बहस हो गई। विधायक ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुप रहो, तुमसे बात नहीं करनी। तो जवाब में कार्यकर्ताओं ने कहा, हम अपने हक की बात कर रहे हैं, आपको वोट देकर विधायक बनाया है। इसके बाद काफी देर तक गहमागहमी बनी रही। लोगों का आरोप है कि 2016 में आईटीआई की घोषणा के करीब 10 साल बाद भी ढीमरखेड़ा में स्थायी भवन नहीं बना। अब इसे लेकर उमरिया पान ले जाने की तैयारी से गरीब और आदिवासी छात्रों को परेशानी होगी और वही विधायक ने भरोसा दिया है कि आईटीआई भवन ढीमरखेड़ा में ही बनेगा। आप दोनों में से बात नहीं करो। बिल्कुल उसका संचालन यहाँ का नहीं हो रहा ना, उसका संचालन तो कानून में हो रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत रहो। बिल्कुल कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, बिल्कुल कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, लड़ने का अधिकार नहीं है आपको। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उसका संचालन यहाँ होना चाहिए ना, ढीमरखेड़ा कॉलेज में होना चाहिए। आप दोनों और जो ढीमरखेड़ा का हक है उसका हक बरकरार रहेगा, थोड़ा मिसगाइड ना हो।
यदि कभी ऐसा लगता है कि हमको कहीं से सूचना, तो सूचना के आधार के साथ साथ एक बार हमसे भी तो बात कर लें, तो हमारे साथ साथ बात कर लेंगे आप लोग, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में कौन सी चीज़ कहाँ जानी है। तो फिर उसमें थोड़ा सा मनमुटाव से थोड़ा लोगों के बीच में है और वो गलत भाव है, और ये ITI जो है यहीं बननी है आप लोगों की। और हमारे सहयोगी नारायण गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नारायण, ITI भवन को लेकर यहां पर विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है और यहां तो कार्यकर्ता और विधायक आपस में ही भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह का ये वीडियो सामने अपने आप पे ही बहुत कुछ बयां करते नजर आ रहा है, क्योंकि अब हाल ही में जिस तरह का ITI भवन को लेकर ये पूर्व में भी इस तरह की चीजें सामने आई है, जहां पर विधायक और जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, पूर्व में भी इसी ITI भवन को लेकर एक बार बैठक हो चुकी रही, बावजूद उसके जब इनकी जो ग्रामीण है, जो क्षेत्रीय ढीमरखेड़ा स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने ये सब ज्ञापन देने पहुंचे हुए थे तहसील कार्यालय में। उसी दौरान विधायक पहुंचे। ये तभी का ही वीडियो है जहां विधायक और जो उनके कार्यकर्ता, उनके बीच तू मैं होते साफ देखा जा सकता है। हालांकि विधायक ने उनको आश्वासन दिया है, बावजूद अब एक इस पे नया मोड़ सामने आया है। इस पे जो उमरिया पान के ग्रामीण है, अब वो भी इसको लेके बोल रहे हैं कि अब जो कि लंबे समय से उमरिया पान में अगर चल रहा था ये ITI भवन, तो यहीं ही बनना चाहिए। तो फिलहाल अब देखना ये है कि बीजेपी विधायक इसे किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां ढीमरखेड़ा से 2016 में बनने का आश्वासन मिला था और उसी को लेकर अभी जो बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर तीखी नोकझोंक हुई, अब उमरिया पान में भी इसी तरह का माहौल देखने मिल रहा है। तो ये विधायक को तय करना है ये किस तरह से वो मैनेज करेंगे, या फिर उनके जो कार्यकर्ता है वो नाखुश हो जाएंगे। बिल्कुल नारायण, अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से समन्वय बिठाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल शुक्रिया। रायसेन के उदयपुरा में किसानों ने PCC चीफ जीतू पटवारी का काफिला रोककर मूंग खरीदी की समस्याएं बताई। ग्राम विसाखेड़ी में किसानों ने बुजुर्ग किसानों के फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन से परेशानी और भुगतान में देरी की शिकायत की है। अब किसानों की बात सुनकर जीतू पटवारी ने अधिकारियों और खरीदी केंद्र के मैनेजर को फोन भी लगाया और समस्याओं का तुरंत समाधान करने को कहा। पटवारी ने मूंग खरीदी केंद्रों पर लापरवाही को लेकर भी चेतावनी दी है। किसानों से बातचीत और अधिकारियों को फोन करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। मैं जीतू पटवारी बोल रहा हूँ, जल्दी से उनसे बात करो और कहना वो वहीं बैठे हैं, इसका अनुमति तो नहीं तो वहाँ आंदोलन चालू करवा देंगे। बताओ सबको, उनको फटाफट मैसेज दो। और मैं कलेक्टर को मैं निर्णय नहीं लिया, तो मैं जब तक यहीं रुक जाऊंगा तो ठीक है। अरे मैनेजर साहब, ये क्यों किसानों को दिक्कत दे रहे हो आप लोग? मैं जीतू पटवारी बोल रहा हूँ, जल्दी से उनसे बात करो और कहना वो वहीं बैठे हैं, इसका अनुमति तो नहीं तो वहाँ आंदोलन चालू करवा देंगे। बताओ सबको, उनको फटाफट मैसेज दो। और मैं कलेक्टर को मैं निर्णय नहीं लिया, तो मैं जब तक यहीं रुक जाऊंगा तो ठीक है। अरे मैनेजर साहब, ये क्यों किसानों को दिक्कत दे रहे हो आप लोग? मैं जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। तो रायसेन के उदयपुरा की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों ने PCC चीफ का काफिला रोका। मूंग खरीदी को लेकर जो समस्याएं किसानों को हो रही है उससे अवगत कराया और इस दौरान यहां पर जीतू पटवारी अधिकारियों से फोन पर बात करते और किसानों की समस्या का समाधान करने की मांग करते दिखाई दे रहे हैं और अब यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल है। जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। और बड़ी खबर आपको